अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था, और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये इतनी ही थिक होगी। इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को। उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है, इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।